चंद्र खिलौना चंद्र खिलौना लई हो मैया चंद्र खिलौना लई हो मैया चंद्र खिलौना जय हो लोकी करनी पारिया 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 बिना आई हो मैया मैया चंद्र खिलौना मैया चंद्र खिलौना सुरभि पानी न करियो सुरभि सुरभि पानी न करियो सुरभि सुना तुहई होई मैया तेरी सुना तुहई हो मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो मैया मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो वही हम सूते नंदी बाबा के 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 सूते न कहीं हो मैया सूते न कहीं हो मैया तो चंद्र खिलौना मैया मैया मैं तो चंद्र खिलौना प्यारी खाना जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोले राधा रानी सरकार की बाल कृष्ण भगवान की। ये सबसे बड़ा हट है बाल हट, जहाँ सामने वाले की एक भी न सुनना, केवल अपनी सुनाना। सामने वाले की कुछ न समझना, अपने ही चलना चलाना। बाल जो आपने कहा वही सही, बाकी सामने वाला कुछ भी कहे वो समझ से परे बच्चों की होती है। भगवान ने चंद्रमा को पाने का हठ ठान लिया, मुझे चंद्रमा चाहिए, और ये बचपने का एक अभिन्न हिस्सा है जहां बालक जिद करता है। आप लोगों ने भी इस भूमिका को निभाया होगा। आप लोगों ने भी अपने माँ बाप से बचपन में हट तो किया होगा।
रुदना, कुछ मचल जाना, कुछ शिकायतें, कुछ शरारतें, कुछ उलाहना आदि आदि। याद करो अपना अपना बचपना। जाओ जरा 50 साल पीछे, जाओ 40-45 साल 60 साल पीछे, वो बचपना याद करो जब माँ बाप के सामने उनकी एक भी न सुनना, एक भी न चलने देना। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, एक कागज की किश्ती, ये बारिश का पानी। ये बालक जो ढोलक बजा रहा है ना, इसने तो बहुत परेशान किया अपने माँ बाप बचपने में। हाँ, बहुत तंग करता था अपने माँ बाप को, और उसी का असर है कि ये भी पीटता ही। हाँ, बचपने में पीटा जाता था, वही आदत है पीट रहा है। ऐसे भगवान श्याम सुंदर ने शरारत किया था, तो यशोदा मैया ने खूब पीटा। अब मचल गए भगवान बड़े मुश्किल से। हमारे यहाँ कई प्रकार का हट है, एक त्रिया हट है, एक राज हट है, एक योग हट है, एक बाल हट है। त्रिया हट, स्त्री हट करे तो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उनको मनाया जा सकता है। स्त्री हट, किसी की पत्नी अपने पति से हट कर ले तो उसके हट को आप पूरा कर दो तो कंट्रोल में हो सकती है। पत्नियां, उन्होंने कहा हमको इंग्लैंड घुमा के लाओ, आपने उनको इंग्लैंड घुमा दिया तो वो आपके पक्ष में खड़ी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमको 4 तोले का सोना चाहिए, आपने 8 तोले का दे दिया, अपने आप आपकी बढ़िया है। उनका भाई एक हट है, त्रिया हट, उसको आप पूरा कर दो, अपने पक्ष में रहेंगे। एक दूसरा हट है राज हट, राजा भी कभी कभी हट करता है। राजा की भी चमचागिरी करो जी, हजूरी करो, हाथ पांव जोड़ो, वो भी तुम्हारे बस में हो जाएगा, राजा भी माफ कर देगा। लेकिन बालहट साहब, उसको आप समझा नहीं सकते, जो उसको चाहिए वो चाहिए। कभी कभी पोते से पूछो कि बेटा विवाह करोगे, तो कहता हाँ, तो किसके साथ, तो दादी की तरफ उंगली उठा देता है। बालक है ना, उसको क्या मालूम। तो बालक जो हट करेगा वो करेगा। एक बार चंद्रमा ने अपनी माँ से हट किया, हट कर बैठा चांद एक दिन माता से बोला कि सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। सन चलती हवा रात भर जाड़े से मैं मरता हूँ, और ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ। किसने अपनी माँ से हट नहीं किया, किसने जिद नहीं किया। आज भगवान कृष्ण हट कर बैठे माँ से। नंद बाबा समझाते हैं, मैया समझाते हैं, समझ में कृष्ण के नहीं आ रहा है। और भगवान बोले सुनो, यदि हमको चंद्रमा नहीं ला करके दोगे तो लोग पूछते हैं लाला किसका है तू, मैं कहता हूँ यशोदा का। अरे मैया, आज के बाद कोई पूछेगा तो कह दूंगा मैं तो नंद बाबा का लाला हूँ। सूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहा। और मुझे चंद्रमा लाकर नहीं दोगी तो सरकार कहते हैं जइहो लौट धरन पर, अभी धरती पे लौट जाऊंगा। अब बताओ इसमें किसका नुकसान होगा। सरकार कहते कि लौट जाऊंगा। बड़े प्यार से मेरी चुटिया बनाती है, मैं चुटिया की नहीं बनवाऊंगा। तो मुझे दूध पिलाती है, मैं दूध नहीं पीऊंगा। आदि आदि बड़ी बड़ी धमकियां सरकार देने लगी। मैया ने कहा लाला, चंद्रमा कोई खिलौना थोड़ो है कि मैं तोड़ करके लाकर तुम्हें दे दूं, या किसी दुकान पे थोड़ो भी ताकि खरीद करके ले आऊं। बाबा समझाते हैं, मैया समझाती हैं, सरकार की समझ में नहीं आया। बाबा थोड़ा सा कृष्ण भगवान को टटोलने के लिए परात में पानी भरकर लाए और चंद्रमा की परछाई को दिखाया। तो चंद्रमा की परछाई परात में जब दिखी रात को, लाला ये देख चंद्रमा उतर आया। तो भगवान ने हाथ डाला तो पानी हिला तो परछाई गायब। फिर रोने लगे।
रोने लगे। आजकल की भाषा में कहें तो लाला ने कहा, बाबा चीटिंग कर रहे हो क्या? रोने लगे सरकार। बाबा समझ गए बस थोड़ा बहुत आसपास में घूम रहा है, लाला काबू में आ जाएगा। परात में चांदी का सिक्का डाला, लाला ये देख ये चंद्रमा है। अब भगवान ने उठाया तो मुंह में डाला, ना कोई स्वाद है ना कुछ और मुंह में गड़ने लगा। कृष्ण भगवान रोने लगे, बाबा तुम तो कह रहे थे चंद्रमा मीठा है। अब बाबा समझ गए तो मथुरा वाला मीठा बड़ा सा पेड़ा लेकर के आए और परात में डाल दिया पानी में। भगवान को बोले अब चंद्रमा उतर आया, मीठा भी है। और भगवान ने वो मथुरा वाला पेड़ा जब उठाया ना तो वैसे पानी से गीला था, और जैसे मुंह में डाला तो मेहनत भी नहीं करना पड़ा सा मीठा मीठा। भगवान ने कहा ये चंद्रमा है। अद्भुत लीला भगवान की, अद्भुत। श्याम सुंदर ने यशोदा और नंद को जो आनंद दिया तो दुनिया में और किसी को नहीं मिला। भगवान श्याम सुंदर के इस लीला पर देवता भी कोटि कोटि बलिहारी जाते हैं। लीला के क्रम में भगवान श्याम सुंदर एक दिन गोपियों को देखा सर पे मटकिया रखकर कहीं जा रही है। बड़े बूढ़ों से पूछा तो लोगों ने कहा कि लाला ये सब मथुरा जा रहे हैं, यहाँ का राजा कंस है और वहाँ पर ये दूध और दही मक्खन इत्यादि लेकर के नित्य प्रति देने जाते हैं। भगवान श्याम सुंदर विचार करने लगे कि ये मथुरा दूध दही जाता है, मोटे मोटे राक्षस लोग खा करके हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं। ऐसा करो न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। इसलिए भगवान ने अपने सहपाठियों को बुला करके और एक विचार विमर्श किया कि इनको समझाया जाए। अच्छा, भगवान धीरे धीरे अब गलियों में निकलने लगे, लोगों के घरों में जाने लगे, लोग भगवान को बुलाने लगे। सहपाठी बन गए, मित्र बन गए। भगवान ने गोपियों को समझाया, गोपियों मक्खन मिश्री दूध दही मथुरा लेकर मत जाओ। गोपियों ने कहा लाला तो भी आज आज हो रहा है, तुझे खबर नहीं? संसार का रिवाज है, नियम है, राजा को टैक्स देना पड़ता है। एक दिन यदि नहीं गया तो कंस चढ़ाई कर दी और हमारे गोकुल के ऊपर। भगवान श्याम सुंदर गोपियों को समझाते हैं, गोपियां नहीं मानती हैं। और अंत में भगवान ने विचार किया, यदि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। ग्वाल बालों को लेकर भगवान श्याम सुंदर कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और वहां जाकर के भगवान श्याम सुंदर साहब भगवान श्याम सुंदर सहपाठियों के साथ कदम के वृक्ष के ऊपर बैठ गया करते हैं। तो भगवान के हाथों में मुरलिया है साहब, जिसको सुन करके सारा ब्रह्मांड मोहित हो जाया करता है। आहा अद्भुत है। बेटा सोनू कुछ और बचा लो, पता नहीं क्या कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के हाथ में जो वंशी है उसको सुन करके सारी दुनिया मोहित हो जाया करती है। अद्भुत है। कदम के वृक्ष पर भगवान बैठे वंशी बजा रहे हैं। देवता भी भगवान की तरफ देख रहे हैं, टकटकी लगा करके। ग्वाल वाले भगवान के आसपास में सचेत है, सावधान है। भगवान ने देखा गोपियों का झुंड, एक समूह आ रहा है, मटकियों के ऊपर मटकियां हैं, मटकियों के ऊपर मटकियां हैं। ब्रज की बड़ी सुंदर प्रथा कि वहां मटकियों के ऊपर मटकियां रख करके जब निकलती हैं तो हाथ से पकड़े ना, लेकिन वो गिरता नहीं। उनका इतना बढ़िया तालमेल होता है।
कदम के वृक्ष के ऊपर भगवान बैठे देख रहे हैं, ग्वालियों का एक समूह आ रहा है। भगवान बड़े सावधान हैं और जैसे वृक्ष के नीचे गोपियां पहुंचती हैं, भगवान श्याम सुंदर ने अपने पैर से उनके मटकियों को गिरा दिया। बड़ा के सारी मटकियां गिर गई, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक गिर गई सारी मटकियां। दूध दही मक्खन सब बिखर गया। एक आध बचा था तो भगवान ने उसको तोड़ फोड़ करके बराबर कर दिया। गोपियों ने देखा भगवान कृष्ण, पहले तो भगवान की सौंदर्यता पर गोपियां मोहित हो गई, मुग्ध हो गई। फिर भगवान कृष्ण को देखकर गोपियां क्रोध की मुद्रा में आकर भगवान से कहती हैं, हे कृष्ण ये क्या किया तुमने? देखिए, गोपियां भगवान से अंतःकरण से प्रेम करती हैं, लेकिन बाह्य जगत से वो कठोर है भगवान के प्रति। अंतःकरण से गोपियां चाहती हैं कृष्ण हमारे साथ संवाद करें, कृष्ण हमारे साथ व्यवहार करें, कृष्ण हमारे साथ लीला करें, कृष्ण हमारे घर आए और इसी बहाने हम भी कृष्ण के घर जाएं। लेकिन बाह्य जगत से दिखावटी में गोपियां भगवान को क्रोध करती, सख्त है। गोपियों ने कहा, लाला ये क्या किया तुमने? बड़ा भारी नुकसान कर दिया तुमने। मालूम नहीं यदि मक्खन और दूध दही आज मथुरा नहीं जाएगा तो अगले दिन कंस के अनुचर आकर के सभी ग्रामवासियों को सताएंगे। तुम्हें कंस की ताकत मालूम नहीं? अच्छा, भगवान श्याम सुंदर चाहते हैं कि कंस को उकसाया जाए, वो थोड़ा आगे कदम बढ़ाए तो हम भी आगे कदम बढ़ाए। भगवान ने कहा, बस कुछ नहीं, थोड़ा मक्खन मिश्री दान दे दिया करो और हमारे सहपाठियों को खिला दिया करो, तो दही वहां मत पहुंचाओ। क्यों? कृष्ण ने कहा, वो मक्खन मिश्री खा करके हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, इसलिए हमें खिलाओ, हम मजबूत होकर के हम उनका सामना करेंगे, हम उनसे लड़ेंगे। गोपियों ने कहा, लाला ये पुरानी परंपरा चली आ रही है, इस पर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। भगवान ने कहा, नहीं, गलत परंपराओं को समाप्त करना है, गलत परंपराओं को मिटाना है, हमें अच्छी परंपरा का अनुसरण करना है, अच्छे काम करना, अच्छे परिश्रमों पर चलना है। ये कौन सा रिवाज है कि दूध दही मेहनत हम लोग करें और मेहनत का फल उन मोटे मोटे राक्षसों को मिल रहा है। खेत हमारे, खलिहान हमारे, गाय हमारी, बैल हमारे, मेहनत हमारी, पसीना हमारा, खून हमारा, ईमानदारी हमारी, हमारे खून पसीने मेहनत ईमानदारी की कमाई को वो शहर के मोटे मोटे राक्षस खा जाते। नहीं, आज के बाद ये दूध और दही, ये मक्खन, ये मथुरा नहीं जाएगा। गोपियां बोल पड़ी कि इकली घेरी बन में आज श्याम तन कैसे भारी, कैसे भारी श्याम तन कैसे भारी, कैसे भारी श्याम तन कैसे भारी, निकली मेरी मन में आज श्याम तन कैसे भारी, भगवान ने कहा, ए गोपी दान तू अधिकारी कभी ग्वालिन जाने दो, दान तू
वाली में जाने दो, अरे जो तू नाही करे होगी, जो तू नाही करे होगी, खींचा ताली मेरी बन में आज शाम तेरे कैसी हम सब उनाय दीनो, रोक मेरो मारग क्यों लीनो, अरे जुर्म करे नहीं डरे सके तू, जुर्म करे नहीं डरे, अरे नारी वीरानी गली मेरी बन में आज शाम तेरी कैसे थाली, गोपियों ने कहा लाला बड़ा बेशरम हो गया है तू, तेरी शिकायत लगता है कंस राजा को पहुंचाना पड़ेगा। कंस राजा से करो पुकार, कंस राजा से करो पुकार, पकड़ बंधवाए लगाए जाऊं मार, पकड़ बंधवाए लगाए जाऊं मार, तेरी सब ठकुराई देओ निकारे, सब ठकुराई देओ निकारे, अरे जुर्म करे नहीं डरे नारी वीरानी गली मेरी आकाश शाम तेरे ऐसे कंस क्या कसम लगे, कंस क्या कसम लगे, मार के कर दूंगे, मार के अरे जुर्म करे नहीं डरे सके तू, जुर्म करे नहीं डरे सके तू, नारी वीरानी गली मेरी बन में आज शाम तेरे कैसी जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिया के आनंद की लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज बड़ा संवाद हुआ। गोपियों ने कहा कंस को जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगी। भगवान ने कहा सुनो, कंस से हम डरते वरते नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं, उसी के लिए तो मैं आया हूँ। तुम्हें मालूम नहीं है मेरा आने का कारण ही वही है। करो कंस निर्वंश समेत दो ना हो निशान। मैं तो मौका ढूंढ रहा हूँ कि कैसे मिल जाए, मैं पटक करके मार दूं, क्योंकि उसने मेरी माँ के केस को पकड़ कर खींचा।
गोपियां बेचारी निराश होकर, उदास होकर, हताश होकर चली आई और अगले दिन गोपियां मैया यशोदा के पास शिकायत लेकर आ गई। मैया, तेरे लाला ने आज सभी हदों को पार कर दिया। रास्ते में माखन, मिश्री, मटकियां सब नष्ट कर दिया। मैया ने सुना, मैया को भरोसा नहीं हो रहा है, मैया को विश्वास नहीं हुआ। मैया ने कहा, वैसे तो मेरा लाला चोर नहीं है, लेकिन यदि ऐसा उसने कुछ किया होगा, मेरा लाला ना चोर है, ना सीना जोर है, ना बरजोर है, वो ना चोरी करता है, ना सीना चोरी करता है, फिर भी यदि कोई शिकायत है तो लाला आएगा तो मैं उससे बात कर लूंगी और उसको मैं समझा दूंगी। भगवान श्याम सुंदर शाम को आए। मैया ने कहा, लाला एक बात बता, आज तेरी शिकायत आई है। भगवान ने कहा, मैया कौन सी शिकायत आई है? बोली, गोपियां शिकायत लेकर आई थी कि तूने उनके साथ बरजोरी किया है। भगवान ने कहा, अरे मैया क्या बात करती हो, मैंने उनको कहा था कि मथुरा दूध दही लेकर मत जाओ, और इस पर उलझ गई। अब इसमें वो बरजोरी कहे तो मैं कैसे मानूं? मैया बता, अपने ग्वाल वाले बेचारे भूखे हैं, हमने कहा थोड़ा इनको दूध खिला दो, दूध पिला दो, दही खिला दो, मक्खन खिला दो, नहीं मानी, और उसे में तू तो मन में हो गई। अब वही शिकायत लेकर गोपियां तेरे दरवाजे पर आ गई। मैया ने भगवान श्याम सुंदर को समझा करके और आगे से ऐसा नहीं करना, ये चेतावनी देकर और भगवान को कहा, ठीक है लाला, आगे से ध्यान रखना, ये तुम्हारी पहली शिकायत थी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, आगे से शिकायत आएगी तो मैं तुम्हें दंड भी दे सकती हूँ। भगवान ने कहा, ठीक है मैया, आगे से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और बचपने में बच्चे जब शरारत करते हैं तो माँ वही समझाती है, और बालक हर बार कहता है कि अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी, अगली बार ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी। भगवान श्याम सुंदर ने ग्वाल बालों को बुलाया और बोले, भैया ये तो पानी सर से ऊपर बहने लगा। बोले मतलब? बोले बात हमारे घर तक आ गई, शिकायत हमारी मैया के पास तक आ गई, अब क्या करें? ग्वाल बालों ने कहा, लाला बता क्या करना चाहिए? बोले, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अब रास्ता रोकने की जरूरत नहीं है, रास्ता घेरने की जरूरत नहीं है, अब इनके घर में ही जड़ को काट करके और वृक्ष को जैसे गिराया जाता है, ऐसे ही इनके घर में घुस लो, चोरी करके माखन मिश्री यहीं पर खा पी करके बराबर कर दो। चोरी करेंगे। ग्वाल बालों को थोड़ा अटपटा सा लगा, अजीब लगा, कितने बड़े बाप के बेटे होकर के चोरी करोगे? कभी कभी समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ ऐसे कदम भी उठाने पड़ते हैं जो सुनने में और देखने में अटपटे होते हैं। एक बार कबीर साहब के यहाँ कुछ महात्मा लोग आ गए, संध्या काल का समय था। अब महात्माओं ने कहा कि हम आज रात को रुकेंगे। बोले ठीक है रुको। अब रात को रुकने का मतलब भैया कुछ खाने पीने की व्यवस्था करनी। गए अपनी पत्नी से बोले कमाली से कि कुछ महात्मा लोग आए हैं, इनके भोजन की व्यवस्था करो। कमाली तो साहब भड़क गई। उन्होंने कहा घर में एक छटाक अन्न नहीं है, अपने खाने के लाले पड़े हैं और महात्माओं को बुला करके दरवाजे पर और डेरा डाल दिया है नहीं घर में अनाज का क्या खिलाओगे उनको जब कुछ है नहीं। कबीर साहब ने अपने बेटे कमाल को बुलाया और बोले बेटा तैयार हो जाओ। बोले कहाँ जाना है पिताजी? बोले नगर सेठ के यहाँ हम लोग चलो, सेंध काटेंगे और अनाज को चुरा करके लाएंगे, महात्माओं की सेवा करेंगे।
कमाल ने कहा पिताजी कमाल के हो, इतने बड़े महात्मा हो करके, लंबी लंबी दाढ़ी रख करके और कहलाते बाबा हो, लेकिन चोरी का काम करते हो, शर्म नहीं आती? कबीर साहब ने कहा बेटा परोपकार के लिए चोरी करना पड़े तो कोई बात नहीं, समाज के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, समाज के भलाई के लिए आपको कभी कभी समाज के जहर को भी पीना पड़ेगा, आप उसको पी लीजिए, लेकिन उसमें आपका और समाज का दोनों का भला है, दोनों का फायदा है। जैसे समाज के हित के लिए आपको कभी कभी समाज के कड़वे जहर को भी पीना पड़ेगा, लेकिन तब उसमें समाज का भला होगा। लोहा लोहे से कटकर ही कड़ा होता है, स्वर्ण तो आग में तब कर ही खड़ा होता है। जगत की रीति किसने जानी भला, दुख में पलकर ही तो इंसान बड़ा होता है। अब बाप बेटे बैलगाड़ी में चढ़ करके गए और नगर सेठ के यहाँ सेंध काट करके और अनाज बैलगाड़ी पे लाद कर कबीर साहब बेटे को बोले तुम घर चलो हम आते हैं। बोला पिताजी तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं जा रहा हूँ, कम से कम बता के आता हूँ कि भैया मैंने चोरी किया, मैं चोरी करके जा रहा हूँ। कमाल ने कहा पिताजी कमाल के हो, तो चोरी करके फिर बताने जा रहे हो कि मैंने चोरी किया। अरे तुम तो बाबा हो, बाबाओं में गिनती हो जाएगी, चलो बाबा है कोई बात नहीं, लेकिन हमको तो फांसी हो जाएगी, चोरी करने के इल्जाम पे जेल हो जाएगा। बड़े विचित्र प्राणी हो। कबीर साहब ने कहा बेटा बताना जरूरी है। बोले क्यों? कबीर साहब कहते हैं चोरी मैंने किया है और प्रातः काल होगा, जब रिपोर्ट लिखा जाएगा तो न जाने कितने निर्दोष लोगों को इसका दंड मिलेगा। चोरी मैंने किया और पकड़ा कोई और जाए, दंड किसी और को मिले, ये मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने चोरी किया है और मैं अपने अपराध को जाकर स्वीकार भी करूँगा। परहित हेतु तजई जो देहि, संतत संत प्रशंसई तीहि। संत विटप सरिता गिरि धरनी, परहित हेतु सबन कर करनी। कभी कभी समाज के हित के लिए आपको थोड़ा कठोर फैसला भी लेना पड़ता है, उससे समाज का हित होगा, उससे समाज का भला होगा। मोदी सरकार ने नोटबंदी किया, उस समय लोगों को लग रहा था भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ चली जाएगी, क्या हो जाएगा, लेकिन कठोर फैसला लेने के बाद में आज भारत अपने मजबूत स्थिति में। कोरोना काल का समय था, अन्य देशों में कोरोना महामारी जब फैली तो लोगों ने बिजनेस व्यापार को बंद नहीं किया, लेकिन मोदी सरकार ने कठोर फैसला ले लिया कि जब तक कोरोना कंट्रोल में नहीं आएगा तब तक लॉकडाउन लगा रहेगा। फैसला कठोर था, धन की नुकसान हुई लेकिन जान माल का नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि कठोर फैसले कभी कभी कुछ देर के लिए कठोर लगते हैं, लेकिन उससे समाज का भला होता है, देश का भला होता है। भारत ने कुछ कठोर फैसले लिए, धारा 370 हटाया, आतंकवाद कश्मीर से गायब हो गया। मोदी सरकार ने कुछ कठोर फैसले लिए, अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर जो कलंक लगा था, लोग कह रहे थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फैसला कठोर था लेकिन भारत का भविष्य उज्जवल हुआ। कई कठोर फैसले लिए गए भारत सरकार के द्वारा और उस कठोर फैसले का परिणाम ये हुआ कि आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हैं और भारत से पूरी दुनिया उम्मीद लगा करके बैठी। आज G20 का शिखर सम्मेलन जो अपने भारत में हो रहा है, दुनिया के बड़े बड़े जो लीडर हैं वो भारत में आए हुए हैं और यहाँ आकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
ये भारत की बात है साहब। तो कभी कभी देश हित में, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में कठोर फैसला भी लेना पड़े, जो प्रारंभ में लोगों के समझ में तो नहीं आता है, लेकिन भविष्य उससे उज्जवल होता है। भगवान श्याम सुंदर ने माखन चोरी की लीला किया, और सुनने में तो पता लगता है कि चोरी करना क्या अच्छी बात है, लेकिन भगवान कृष्ण के माखन चोरी के पीछे एक ही उद्देश्य रहा कि भगवान दुनिया को बताना चाहते हैं, हे दुनिया वालों, चोरी के पीछे उद्देश्य किसी वस्तु का चुराना नहीं, बल्कि ये है अपनी ताकत को मजबूत करना है, अपनी क्षमता को पहचानना है, एक संगठन बना करके और आने वाले बुराइयों से हमें लड़ना है। कंस क्या है? एक बुराई है, कंस रूपी बुराई से लड़ना है। उसके लिए हमें संगठित होना पड़ेगा, उसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, उसके लिए हमें कठोर फैसला भी लेना पड़ेगा। और धीरे धीरे इनकी जड़ों को काट करके जो आताताई हैं, हमें अपनी जड़ों को मजबूत करना है, हमें अपने जड़ों को जमाना है। इसलिए भगवान श्याम सुंदर ने माखन चोरी की लीला प्रारंभ किया। अब मीटिंग हो गई तो चोरी कहां से प्रारंभ किया जाए? सहपाठियों ने एक बात रखी सामने, चोरी किसके घर से प्रारंभ किया जाए? तो भगवान ने कहा, भगवान का सखा है मनसुखा, बोले मनसुखा के यहाँ से शुरू किया जाए। मनसुखा तपाक से बोल पड़ा, क्यों? हमारा ही घर चोरी के लिए बचा है क्या? श्रीदामा ने कहा नहीं, हमारे घर भी नहीं। मधुमंगल बोला हमारे घर भी नहीं। बोले फिर कहीं से तो शुरुआत होगा। सबने एक स्वर में कहा, क्यों ना कृष्ण के यहाँ से शुरुआत हो जाए। एक कृष्ण, तुम दूसरे का तो नाम ले रहे हो और तुम अपने घर का नाम नहीं ले रहे हो, तो चोरी की श्री गणेश तो आप ही के घर से होना चाहिए। भगवान बेचारे फंस गए। आगे चले सो रास्ता बताए। भगवान ने कहा, लेकिन मेरी मैया दिन भर घर में रहती है, कहीं जाती वाती नहीं है। बालों ने कहा, वहां में नहीं मालूम है, तुमने प्रस्ताव पास किया है तो अब तुम ही इस प्रस्ताव पर अमल भी करोगे। भगवान फंस गए। भगवान बोले, ठीक है भैया, ऐसा करो, मैं घर जाता हूँ और तुम घर के पीछे दरवाजे पर आ जाओ, और जब मैं इशारा करूंगा तब आना, तब तक मैया घर में रहे, तब तक मत आना। भगवान घर पहुंचे। मैया संजोग से बर्तन धो रही थी। भगवान गए, मैया के सिर पर हाथ रखकर खड़े हो गए। चिकनी चुपड़ी बातें करने लगे, इथलाने लगे, हल्दी लगाने लगे मैया को, बातों बातों में उलझाने लगे। और मैया से बोली, अरे मैया तो आज कहीं जाएगी नहीं? मैया ने कहा, लाला क्यों, कहीं जाना है क्या? कहाँ जाऊं? भगवान ने कहा, नहीं मैया, मैं पूछ रहा हूं कहीं जाएगी नहीं? मैया ने विचार किया, आज जरूर कुछ दाल में काला है, और बोली, लाला बता जाना कहाँ पर है, कहाँ भेजना चाह रहा है? भगवान श्याम सुंदर बोले, भैया क्या कहीं जाने का कार्यक्रम नहीं है? मैया ने कहा, कहीं नहीं जाना है। अरे भगवान ने कहा, कहीं सत्संग भजन कीर्तन नहीं हो रहा है? बोले, अभी कहीं नहीं हो रहा है। तो भगवान बोले, हैप्पी चौक पे भागवत कथा हो रही, वहीं चली जाओ। अब मैया बोली, लाला घर का इतना काम है, काम छोड़कर कैसे कथा सुनने हैप्पी चौक पे जाऊं? जैसे आप लोग भी कभी कभी बोलती हो, महाराज इतना काम है, कैसे कथा में आऊं? भगवान ने देखा मैया कहीं जाएगी नहीं, विचार करने लगे, क्या करूं, कैसे करूं? और मैया के सिर पे हाथ रखकर भगवान खड़े थे, और खड़े खड़े सरकार ने कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई कि जो मटकियों में पानी भरा रखा था, भगवान उस पर लिपट करके गिर गए, और सारी मटकियां फूट गई और पानी सारा बिखर गया।
अब जब साहब मटकियां बिखर गई, पानी बिखर गया, मटकियां फूट गई, तो भगवान जोर से चीख पड़े, अरे मैया बड़ी जोर की प्यास लगी है। मैया बोली, मरी कहीं के, अभी तक तुझे प्यास नहीं लगी थी, पानी बिखर गया तो प्यास लगी। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो गुरुवट की याद आती है। अजब तमाशा है इस दुनिया का कि उम्र ढलती है तो बरगद की याद आती है। मैया ने कहा, ठहर, मैं यमुना पे जाती हूँ और पानी भर करके ले करके आती हूँ। भगवान श्याम सुंदर को घर में बंद करके कुंडी लगा करके मैया यमुना पे चली गई। बोल यमुना मैया की, यमुना महारानी की। आइए हम लोग भी यमुना पे चलें, चलोगे? आओ चलते हैं।